हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। तो हमने एक रजिस्टर यहाँ पर एक सर्किट में रजिस्टर लिया है एंड हमने क्या अप्लाई किया इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई की। एसी वोल्टेज का सिंबल इस तरह से है एंड इसकी इक्वेशन जो है वो ये है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन हमने एसी जनरेटर में डिराइव की थी, आप वो वीडियो देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वी एम इज़ वॉट, नाउ वी एम इज़ द पीक वैल्यू। जब एक साइन वेव इस तरह से, ये वोल्टेज है, ठीक है, मतलब इसका जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये ऑसिलेट कर रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फिर ज़ीरो फिर मिनिमम वैल्यू जो इसकी है, मतलब नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो दिस आर द पीक वैल्यू, ये वी एम हमने बोल दिया एंड ये माइनस वी एम रिवर्स डायरेक्शन में जो ये पीक ऑब्टेन करेगा, ठीक है, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर अगेन डायरेक्शन चेंज करेगा, तो माइनस वी एम। तो ये दोनों पीक वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड बेस वेव का, तो ये एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। एंड ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितने साइकिल ये कंप्लीट करेगी इन 1 सेकेंड एंड इज द टाइम। नाउ इसके बाद देखते हैं हम, तो अब क्या किया हमने, अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ रूल, किरचॉफ लूप रूल, सॉरी, जो सेकेंड किरचॉफ रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं क्या करूँ, लूप कंसिडर करूँ इस डायरेक्शन में, और सपोज़ मैं, अब देखो ये इसकी पोलैरिटी तो चेंज हो रही, कभी ये प्लस माइनस है यहाँ, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अगेन इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएगी अगली हाफ साइकिल में, तो ये माइनस और नेगेटिव, सॉरी इसके बाद यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो अगेन करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो करंट चेंज हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिव करंट है क्योंकि, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ जब इसकी पोलैरिटी है प्लस यहाँ पर और नेगेटिव यहाँ पर, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो होने की इस डायरेक्शन में होगी। और हम लूप भी किसी डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं, सपोज इसी डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं लूप को, तो देखो यहाँ पर, और सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन सेम है, तो ये देखो जो यहाँ वोल्टेज आएगी इस रजिस्टर के थ्रू, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, प्लस आई आर, क्योंकि डायरेक्शन हमारी वोल्टेज और लूप की सेम है। इसके बाद लेकिन यहाँ देखो जो यहाँ पर है माइनस से प्लस, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, जब भी हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो किरचॉफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ई, ठीक है, या फिर हाँ, या फिर अगर हमने ईएमएफ की बात करें या वोल्टेज की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ, तो प्लस आई आर माइनस वी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको देखो v इज इक्वल टू आई आर मैं लिख सकता हूँ, तो यही क्या है हमने यहाँ पर, और जो यहाँ पर आई आर इज इक्वल टू वी आया, अब v क्या है, v को हमने देखा था ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आई आर क्या आ गया, वी एम साइन ओमेगा टी। इसके भी बाद देखो r को अगर मैं अपॉन में ले जाऊँ, अब r को अपॉन में ले गया, और r क्या है, r कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जो करंट भी क्या करेगा, वोल्टेज क्योंकि वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो करंट भी, ऑल्टरनेटिव करंट भी वेरी करता है इसमें टाइम के साथ, एंड दिस इज द आई एम पीक वैल्यू ऑफ द करंट, एंड दिस इज द पीक वैल्यू, अगेन दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब देखो इसके बाद अगर इसमें, जिसमें आई एम क्या है, आई एम हमने वी एम अपॉन आर पुट किया था, तो आई एम क्या है, वी एम अपॉन आर, आई एम इज द, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड आर इज द रेजिस्टेंस। इक्वेशन 7.3 जस्ट is just Ohm's law which for resistors work equally well for both AC and DC voltage। अगर हम देखो तो ये क्या है, DC के लिए भी क्या था Ohm's law, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर था, तो AC के लिए ये हो जाएगा, बट दिस इज द मीन पीक वैल्यू, ठीक है। अभी हमें पीक वैल्यू के लिए देख रहे हैं, तो Ohm's law पीक वैल्यू के लिए तो हमारा ऑब्टेन हो गया, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर एंड अ करंट थ्रू इट गिवन बाई इक्वेशन 7.1 एंड आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने इन दोनों ये इक्वेशन को 7.1 एंड 7.2 को, 7 पॉइंट इक्वेशन हमारी यहाँ पर है, ये इक्वेशन है ना, और 7.2 मतलब करंट, ऑल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज की इक्वेशन हमने प्लॉट करी है। तो देखो, तो इस ग्राफ में जब प्लॉट करी हमने, तो दिस, मैंने पहले भी बताया आपको, दिस द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस द पीक वैल्यू ऑफ करंट। और देख यहाँ ध्यान देना, इनका फेस क्या है,
फेज डिफरेंस इनमें नहीं है, ठीक है, इन फेज है एक दूसरे से। कहने का मतलब ये एक ही टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे क्या होगा, पीक वैल्यू ऑब्टेन करेगा इन अ प्योरली रजिस्टिव सर्किट। जब इसमें सर्किट में ओनली रजिस्टर होगा तो क्या होगा, पीक वैल्यू दोनों की एक टाइम में ही आएगी, मतलब दोनों एक टाइम में पीक वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। इन फेज है दोनों, ठीक है। अगेन देखो जीरो भी एक टाइम में ही होंगे, वोल्टेज और पीक वोल्टेज और करंट सेम टाइम में जीरो होंगे। एंड अगेन यहाँ पर भी ये रिवर्स डायरेक्शन में पीक वैल्यू सेम टाइम में ऑब्टेन करेंगे। तो इन फेज चलेंगे ये। आगे हम देखेंगे डिफरेंट सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में अलग अलग में उसमें तो ये लैग करेगा या लीड करेगा वोल्टेज करंट से, वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए इन फेज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखना, द वोल्टेज एंड करंट। इसका मतलब ये है कि जो करंट है हाफ अ साइकिल के बाद इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है सेम एज वोल्टेज की तरह। तो जो एवरेज वैल्यू होगी एक करंट की इन अ कंप्लीट साइकिल दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज जितनी वैल्यूज पॉजिटिव में है करंट की उतनी ही वैल्यू नेगेटिव में है। तो इसके बाद तो क्या पावर भी ज़ीरो होगी, एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल, पावर डिसिपेटेड या पावर कंज्यूम जब करंट इसी करंट फ्लो हो रहा है एक सर्किट में, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज हमें पता है जो पावर है वो क्या है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर है। तो जो नेगेटिव वाले हैं इनका स्क्वायर करने में पॉजिटिव आएगा, इसलिए एवरेज पावर ज़ीरो नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इंस्टेंटेनियस पावर देख लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे कितनी, किसी एक इंस्टेंट पे कितनी पावर डिसिपेट होगी इस रजिस्टर से जब एसी करंट फ्लो हो रहा है। तो P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। अब आई की वैल्यू हमने, आई की क्या थी, आई इजिकल टू आई नॉट या आई एम, दैट इज मीन वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू ऑफ द करंट एंड साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड आर, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ पावर की निकालते हैं कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो एवरेज जब निकालते हैं तो यहाँ देखो, एवरेज के लिए मैथमेटिकली हम देखें किसी फंक्शन का अगर एवरेज निकालते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, तब क्या करेंगे, एवरेज ये सिंबल बनाएंगे हम, ठीक है, ये सिंबल होता है और वो कितना होता है, 1/t दैट इज द टाइम पीरियड जिस पीरियड के लिए निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से t एंड ft। तो ये एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमने एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब एवरेज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसका एवरेज निकालेंगे। अब इसमें देखना जो आर है वो तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का एवरेज क्या होगा, वो तो हम उसका एवरेज नहीं ले सकते, हम उसका एवरेज उतना ही आएगा आर। एंड पीक वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, पीक वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू है, वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी यानी कि एवरेज इसका आएगा बस साइन स्क्वायर ओमेगा, इस फंक्शन का एवरेज आएगा जो वेरी कर रहा है उसी का तो एवरेज लेंगे, जो कांस्टेंट है उसका क्या एवरेज लेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एवरेज लेंगे। तो यानी कि हमने किसका एवरेज लिया है, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं टी टाइम में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वो भी दिया है, ठीक है। यानी कि और देखो अगर आपको याद होगा कॉस 2 या फिर यस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा, तो यही अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, देखो इसे यहाँ कन्वर्ट किया, यहाँ पर किया इसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजिकल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, मैंने अभी करके दिखाया ये, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने अपनी 11वीं क्लास में देखी होगी ये। तो जब इसको किया हमने तो देखो क्या आ जाएगा इसमें, तो फाइनली आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। और इसका एवरेज लेना है, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, एवरेज किसका आएगा, इसका आएगा, किसका, कॉस 2 ओमेगा टी का। अब कॉस 2 ओमेगा टी का जब एवरेज लेंगे तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/d इस टाइम इंटरवल के लिए 0 से t इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को। अब कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, है ना, ये इंटीग्रेशन होगा इसका। और हमारी जो लिमिट्स है वो 0 से t है। अब देखो जब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो t पुट करा तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T आ जाएगा, है ना। एंड 0 पुट करा तो साइन 0 इज़ 0, तो ये 0 आ गया। अब इसमें देखना साइन 2 ओमेगा इंटू टी, है ना, तो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज़ 2 पाई अपॉन
टी, ठीक है, टी से टी कैंसिल हुआ, और साइन 4 ओमेगा, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई इज 0, ठीक है, इसलिए क्या आ गया, ये 0 आ गया। और अगर ऐसे भी देखें एक कंप्लीट साइकिल में cos 2 ओमेगा मतलब एक कंप्लीट साइकिल में ये पूरा फंक्शन क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो उस तरह से भी ये 0 आएगा। तो हमारा कितना आ गया, बस ये 1/2 वाला पार्ट आ जाएगा। तो एवरेज पावर क्या आ गई, एवरेज पावर इज 1/2, क्योंकि 1/2 रह गया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लिया तो 1/2 रह गया, है ना। तो एवरेज पावर आ जाएगी 1/2 IM स्क्वायर आर, जिसमें IM क्या है, पीक वैल्यू है। अब देखो इसमें RMS की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज अगर मैं देखूँ इसमें तो जो करंट है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो मुझे अगर किसी को बताना है इसमें कितना करंट फ्लो रहा है और एक वैल्यू बतानी है, अभी तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 0 से IM फिर चेंज होता जा रहा है करंट, ठीक है, मुझे लेकिन एक वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो वो कितना बताऊंगा मैं, एवरेज बताऊंगा, आई एवरेज इज 0 फॉर 1 साइकिल, तो एवरेज में 0 तो बता नहीं सकता, इसलिए मैं एक नई टर्म को यूज़ करूँगा IRMS। मतलब क्या होगा, वो एक इफेक्टिव करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका मुझे इससे पता चलेगा, ठीक है। तो जो RMS क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरी चेंजिंग करंट है किसी भी इंस्टेंट पे उसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, फिर उन सब इंस्टेंटेनियस करंट का एवरेज ले लूँगा, ठीक है, स्क्वायर करके उनका एवरेज ले लूँगा। अब देखो स्क्वायर करने से क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया माइनस वाले जो है उनका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इनका एवरेज ले लूँगा और फिर रूट कर दूँगा। तो इससे जो वैल्यू आएगी उससे देखते हैं वो कैसे आएगी। अब देखो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर मतलब आई की इक्वेशन हमने देखी थी, तो ये IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये आ जाएगी। इसका एवरेज लेना है मुझे फिर, है ना, इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज का साइन मैंने ऐसे दिखाया था, एवरेज लेना है। तो एवरेज क्या आया, आई स्क्वायर IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हमने देखा था एवरेज, अगर सपोज टाइम इंटरवल कितना 0 से T टाइम इंटरवल में निकालना है तो 1/T बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/T बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इसका इस फंक्शन का IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसे 0 से टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं जब इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो देखो मैं फिर से वही यूज़ करूँगा जैसे मैंने उस टाइम यूज़ किया था, IM स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन बिकॉज इज अ कांस्टेंट, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं फिर से लिखूँगा क्या, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। और जब मैं इसका क्या करूँगा, इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो ये पार्ट देखो T से 0 लिमिट तक, तो ये पार्ट फिर से जैसे मैंने प्रीवियसली देखा था ये 0 आ जाएगा। और देखो लेकिन इस बार इस हाफ के साथ भी क्या आएगा, T आ जाएगा। हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, T होगा, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन T होगा, और ये लिमिट आ जाएगी T। तो कितना आ जाएगा, देखो ये IM स्क्वायर T/T और 2, है ना, 2 हाफ से आया और ये T उस इंटीग्रेशन से आया, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि, और ये किसके इक्वल आया मेरा, और इसका भी रूट करना है फिर, क्योंकि है ना पहले एवरेज करके एवरेज आया था, एवरेज वैल्यू, और इसका रूट किया तो उससे क्या आ गया, आई की वैल्यू, RMS की वैल्यू कितनी आई, IM/√2, ठीक है। तो RMS कितना आ गया, दिस 0 पॉइंट, और अगर हम 1/√2 को कैलकुलेट करें तो 0.707 IM, मतलब जो RMS वैल्यू कितना है, इसका जो पीक वैल्यू उसका इतने टाइम से उससे कुछ कम होगा। देखो यहाँ ग्राफ में ये मेरी पीक वैल्यू है और यहाँ पर ये RMS ये है 0.707 टाइम द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अब तो मैं जो एवरेज पावर है उसे RMS की टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने लिखा था एवरेज पावर को इन टर्म्स ऑफ पीक करंट तो कितना था, हाफ MV स्क्वायर आर, ठीक है। अब IM की इसको वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, IM की जगह क्या, √2m √2i, ठीक है। जब मैं इसे रिप्लेस करूँगा तो √2i का स्क्वायर, √2i का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगेन आई स्क्वायर आ जाएगा। तो पावर कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर आर की तरह। तो ये सिमिलर है किससे, DC करंट, यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ
कि आरएमएस वैल्यू वो करंट की वैल्यू है जो अगर एक डीसी करंट फ्लो हो रहा होता है उस सर्किट से तो वो भी उतना ही पावर डिसिपेट करती। ठीक है, अब देखो इसमें, तो इसी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, आरएमएस और वोल्टेज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इफेक्टिव वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम इफेक्टिव वोल्टेज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, सिमिलर इसकी सेम ऐसे ही हो जाए, कर सकते हैं इसका डेरिवेशन भी, वी एम अपॉन रूट टू, दैट इज 0.707 टाइम द पीक वैल्यू। अब देखो इसमें जो हमने देखा था यहाँ पर वी एम इज इक्वल टू आई एम आर, है ना, 7.3 इक्वेशन में ये आया था। और अब मीन वैल्यू की जगह, पीक वैल्यू की जगह सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, इनकी आर एम एस वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ गया, फिर से रूट कैंसिल होगा और क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। ये मैंने आर एम एस वैल्यू पुट कर दी और मैं देखता हूँ क्या है, ये तो ओम्स लॉ ही आ गया। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कर रहा है, आर एम एस वैल्यू को भी जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। इक्वेशन 7.9 गिव्स द रिलेशन बिटवीन AC current and AC voltage and is similar to the DC case. This shows the advantage of introducing the concept of RMS. In terms of RMS value, the equation of power and the relation between current and voltage in AC circuits are as and the same for the DC case. तो वही मैंने बताया, RMS यूज़ करना मतलब इस हम कंपेयर कर पाए पर इसमें RMS करंट इक्विवेलेंट है जो DC करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में। It is customary to measure and specify RMS value for AC quantities. For example, the household line voltage of 220 volt is an RMS value with a peak voltage of 311 volts. ठीक है, तो जो ये 220 वोल्ट्स आती है हमारे घरों में वोल्टेज, ये क्या होती है, RMS वैल्यू होती है। इफेक्टिव वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इफेक्टिव वोल्टेज ये आ रही है। लेकिन जो पीक वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, तो रूट वी जो कि आ जाएगी 311। दिस इज द हाईएस्ट वोल्टेज, जो पीक वोल्टेज है 300 वोल्टेज आ रही है, लेकिन आरएमएस वैल्यू वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट्स आ रही है हमारे हाउस होल्ड में। इन फैक्ट द आई और RMS करंट इज द इक्विवेलेंट डीसी करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेट करंट। तो यही मैंने अभी अब बताया आपको, जो RMS है ये वही करंट है जो क्या करेगा, सेम पावर डिसिपेट करेगा या सेम पावर कंज्यूम प्रोड्यूस करेगा जो एक DC करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यानी ऐसा बोल सकते हैं RMS वैल्यू सेम रोल प्ले कर रहा है जो DC करंट प्ले कर रहा है। ठीक है, इक्वेशन कैन बी 7 पॉइंट कैन बी रिटर्न एज V स्क्वायर बाय R और I इंटू V। ठीक है, ये हमें भी पता है, ये इक्वेशन P को हम IV भी लिख सकते हैं।